प्लास्टिक बॉटल मनी वाटर कैन बोट। एक गांव में बिल्लू नाम का एक चोर रहता था। बिल्लू रातों में दूसरों का घरों में घुसकर पैसे चुराता था। और उन पैसों को उनके झोंपड़े में छुपाता था। और दिनों में भिखारी जैसा बनकर नाटक करते हुए जी रहा था और छोटा मोटा काम करता था। गांव के लोग ऐसे प्रकाश पर दबाव डाल दिए थे और प्रकाश चोर को नहीं पकड़ पाकर सर पकड़ लिया था। एक दिन बिल्लू उसके झोंपड़े से एक कॉस्टली स्मार्टफोन को स्विच ऑन किया। तभी उस फोन में कॉल आया। दूसरी तरफ एक औरत। मैं हूँ जी, आपकी पत्नी मनीषा हूँ। क्या है, आपका फोन जब भी देखो स्विच ऑफ आता है। हाँ, स्विच ऑफ ही आएगा। मैं क्या तुम्हारे जैसे धूल पेट में हूँ सोच रही हो क्या? दुबई में पैसे कमा रहा हूँ, मैं बहुत बिजी हूँ। ये बात 1 साल से कह रहे हो। मेरे गहनों को गिरवी में रख के दुबई चले गए थे, अभी तक हमको 1 रुपया भी नहीं भेजा। ऐसे बिल्डअप दे रहे हो जैसे कि लाखों लाखों कमा रहे हो। क्या लाखों में बात कर रही हो? मेरे इनकम कल रात से 1 करोड़ पार कर लिया है, लेकिन उन पैसों को हमारे गांव पहुंचाने को बहुत मुश्किल हो रहा है। इस गांव के पुलिस तो हर कोने में चेक पोस्ट रखकर भारी जांच कर रहे हैं। पैसों का गांव में पहुंचाना और ये पुलिस का जांच करना, ये सब क्या है? मेरे बैंक अकाउंट में पैसे डाल सकते हो ना? हाँ, वो इंटरनेशनल ट्रांसफर करने के लिए मुझे अलाउड नहीं है। बहुत जल्द ही कुछ पैसे लाकर तुम्हें देता हूँ, तुम परेशान मत हो और मुझे परेशान मत करो। एक दिन बिल्लू के झोंपड़े के आगे से नागेश नाम का एक आदमी उसके ट्रॉली में वाटर कैंस लेके जा रहा था। तब बिल्लू ने उसे रोका। अरे, आज से मुझे हर रोज 4 वाटर कैन सप्लाई करना। हर रोज 4? लेकिन तुम तो अकेले ही रहते हो। उसके ऊपर इस बस्ती में पीने का पानी का सुविधा भी है। तुमको उतने वाटर कैन से क्या काम है? तुमको पैसे चाहिए या जवाब चाहिए? जो कह रहा हूँ वो करो। फिर नगेश ने ठीक है। बिल्लू नगेश ने दिया हुआ वाटर कैंस में से पानी फेंक दिया और बॉटल में पैसों के बंडलों को डाल दिया। उन वाटर कैंस के ऊपर लकड़ियों से एक प्लेटफॉर्म जैसा बनाकर एक बोट जैसा बना दिया। फिर उस वाटर कैंस बोट को गांव के नदी में डालकर एक चप्पू से चलाने लगा। फिर बिल्लू बहुत दूर तक उस नदी में गया। आखिर में धूलपेट पहुंच गया। उसकी बीवी मनीषा को पैसे देकर, आपसे हफ्ते में एक बार मैं खुद आकर पैसे देता हूँ। मनीषा को उस वाटर कैंस में पैसे देखकर कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर एक दिन नगेश बिल्लू से, ये क्या है जी, वाटर कैंस के लिए तो पैसे दे रहे हैं, लेकिन खाली बॉटल से वापस नहीं दे रहे हैं। जब भी पूछा कल दूंगा परसों दूंगा कहते हैं। अब तक 20 वाटर कैंस वापस देना बाकी है। 20 ही तो है ना, क्यों परेशान हो रहे हो? मुझे और 50 वाटर कैंस की जरूरत है, उन सब के लिए मैं डिपॉजिट भी भर दूंगा। कहकर पैसे दिया। तब नगेश चौंक गया। वो तुरंत ही ऐसे प्रकाश से मिलकर बिल्लू के बारे में बताया। सर, मुझे तो उस बिल्लू के ऊपर बहुत शक है सर। वो उतने वाटर कैंस के साथ क्या कर रहा होगा ये मालूम नहीं चल रहा है सर। आप जरा पता कीजिए सर। तब ऐसे प्रकाश को सब कुछ समझ में आ गया। पता करने के लिए क्या जरूरी है, सब बात समझ में आ गया है, तुम जाओ। एक दिन प्रकाश बिल्लू के पीछे किया था। तब बिल्लू वाटर कैंस वाला बोट को नदी के किनारे तक पहुंचाया। तुरंत प्रकाश ने बिल्लू को पकड़ लिया।
क्यों रे, चेक पोस्ट में टाइट चेकिंग कर रहे हैं कहकर वाटर कैंस में पैसे ले जा रहे हो क्या? तुम्हारा दुबई वाला फोन नंबर को हमने टैप किया था और तुम्हारे बीवी से तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया। पता है क्या कहा है तुम्हारे बीवी ने? अगर तुम गांव में फिर से कदम रखोगे तो उधर ही तुम्हारा मर्डर कर देगी, ऐसे बोली थी। और तुम्हारा दिया हुआ चोरी का पैसे भी वापस कर देगी, ऐसे भी बोली थी। अब से तुम भिखारी का जीवन नहीं बल्कि जेल में सड़ोगे, कहकर बिल्लू को जेल में डाल दिया। तब पुलिस डिपार्टमेंट ने नगेश को अवार्ड के साथ 2 लाख का रिवॉर्ड भी दिए। अमीर वर्सेस गरीब भाई। एक गांव में सत्यदेव नाम का एक व्यापारी रहता था। उसके 2 बेटे थे, अजय और विजय। मरने से पहले सत्यदेव अपने दोनों बेटों से, बच्चों, अब मैं ज्यादा दिन नहीं जीने वाला। मैंने अपनी सारी संपत्ति तुम दोनों में बराबर बांट दी है। एक बात याद रखना बच्चों, एकता में ही बल है। ईमानदारी से व्यापार करो और मेरा नाम रोशन करो, यही मेरी आखिरी इच्छा है। सत्यदेव के मरने के बाद विजय अजय से, भैया, मेरा हिस्सा अगर मुझे दे दोगे तो मैं शहर में जाकर व्यापार करूंगा। ये क्या कह रहे हो भाई? तुम पिताजी की आखिरी इच्छा तो जानते ही हो। हम दोनों मिलकर यही व्यापार करते हैं ना। तुम्हें शहर जाने की क्या जरूरत है? कौन सी दुनिया में जी रहे हो भाई? अरे, मरने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए हम अपना भविष्य खराब करेंगे क्या? जमाना बदल गया है। अब भी अगर ईमानदारी और नैतिकता की बात करेंगे तो दुनिया हमारा मजाक उड़ाएगी। या अगर पैसे हों तो जो भी करें वो सब ईमानदारी है। अब तुम्हारे साथ ये सब बहस करने की हिम्मत तो मुझ में है नहीं। अब मेरा हिस्सा दे दो तो मैं चलता बनूं। हताश होकर अजय ने संपत्ति का बंटवारा किया। विजय ने अपने हिस्से का सारा संपत्ति बेच डाला और शहर में जाकर व्यापार करने लगा। अजय अपने गांव में ही रह गया। 10 साल बीत गए। विजय ने शहर में अपना धंधा शुरू किया और करोड़ों रुपए कमाने लगा। पर बेचारा अजय जो कुछ करता उसमें नुकसान ही होता। उसने अपनी सारी संपत्ति बेच डाली और अपनी पत्नी और बच्चों के साथ शहर चला गया। अजय की पत्नी काजल, क्यों जी, आपका भाई विजय इधर ही रहता है ना? एक बार जाके उसको पूछो ना, शायद आपकी मदद कर दे। वैसे भी ये शहर अनजान है। विजय, अरे उसे तो गांव छोड़े हुए 10 साल बीत गए। वो तो हमसे एक बार भी मिलने नहीं आया। मुझे यकीन नहीं है कि वो हमारी मदद करेगा। हम अपनी जिंदगी जी लेंगे। अजय ने शहर में पैसे कमाने के लिए एक ठेले में भेलपुरी बेचने लगा। कुछ दिनों बाद अजय की पत्नी काजल, सुनो जी, ये भेलपुरी बेचकर जो पैसा मिलता है उससे हमारा गुजारा नहीं होने वाला। और कितना दिन ऐसा आधा पेट खाकर गुजारा करेंगे? हमारे लिए ना सही, अपने बच्चों के लिए तो कुछ ना कुछ करना होगा। वैसे भी वो आपका सगा भाई है, वो आपके लिए कुछ ना कुछ तो जरूर करेगा। कल विजय का जन्मदिन है, मैंने उसके लिए खास लड्डू बनाए हैं। आप जाकर उसे लड्डू दीजिए और उसे कुछ मदद मांगिए। तुम कहो तो मैं उसे लड्डू जरूर देकर आऊंगा, पर उससे मदद नहीं मांगूंगा। अगले दिन अजय काजल के बनाए हुए लड्डू लेकर विजय के घर गया। वहां उसने देखा कि विजय का कार पैसों से भरा हुआ था। कार के ऊपर भी पैसों के ढेर थे। वो कार के बोनट पर बैठकर नोटों के बंडल को हाथ में लेकर फोटो खिंचवा रहा था। अजय हाथ में लड्डू लेकर काफी देर तक वहीं खड़ा रहा। तभी एक नौकर आया। साहब आपको बुला रहे हैं। भाई, तुम हो? मैंने तुम्हें इस हाल में देखा तो सोचा कि कोई भिखारी है। अजय ने उसकी बातों को अनसुनी करते हुए, तुम्हारे जन्मदिन के अवसर पर तुम्हारे भाभी ने तुम्हारे लिए लड्डू भेजे हैं। मैंने सोचा वो लड्डू तुम्हें देता जाऊं। आप लोग जिस हाल में हैं इसकी जानकारी मुझे जब तक मिलती रहती है। अगर ईमानदारी और नैतिकता के बारे में सोचते हुए मैं भी धंधा करता तो आज मेरा भी यही हाल होता। मैं पागल नहीं हूँ जो ये ना जानूं कि तुम मुझे इतनी दूर ढूंढते हुए क्यों आए हो। वो नोटों के बंडल देख रहे हो? वो मेरे सोसाइटी में नाम को ऊंचा करने के लिए और अपना ओहदा बढ़ाने के लिए काम में आएंगे। तुम तो जानते ही हो ना कि बिना फायदे के मैं कोई काम नहीं करता। अब तुम जा सकते हो। दिल से मैं तुम्हें सिर्फ लड्डू देने आया था, मेरा और कोई उद्देश्य नहीं है। कहकर उसने लड्डू वहां रखे और घर चला गया।
कुछ दिन बीत गए। एक दिन विजय नोटों से भरा सूटकेस लेकर विजय के झोपड़ी पर गया। देखकर लगता है कि तुम्हें पैसों की सख्त जरूरत है। ये लो, ये सूटकेस भर के पैसे हैं। तुम्हें और जितनी जरूरत होगी उतने रुपए दूंगा। तुम बस मेरी एक मदद कर दो। अजय बिना कुछ कहे मुस्कुराते हुए चुप रहा। विजय को बहुत गुस्सा आया। मदद मांगा तो मैं तुम्हारे सामने छोटा हो गया? कुछ बोलते क्यों नहीं? ऐसे सूटकेस तुम्हें और कितने चाहिए? बोलो। मैं जानता हूँ कि तुम कैसे मदद मांगोगे। मुझे तुम्हारे हर बात की जानकारी है। मैं खुद ही कल अस्पताल आने की सोच रहा था। तुम्हें मुझे 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है। हम दोनों का एक ही खून है। तुम्हें बचाने की जिम्मेदारी मेरी है। मैंने जो पिताजी से वादा किया था वो मैं कभी नहीं भूला। तुम अपना नोटों वाला सूटकेस ले जाओ। काजल के समझ में कुछ नहीं आया। एक हफ्ते के बाद विजय का किडनी ट्रांसप्लांटेशन हुआ। अजय ने अपने भाई के लिए किडनी का दान किया। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद भाई, मैंने पैसे कमाने के लालच में नीति और रिश्तों को भूल गया था। इस डर से कि कहीं तुम्हें पैसे ना देने पड़े, मैंने तुम लोगों को दूर रखा। तुम्हें देखकर समझ में आया कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं दुनिया में जिन्हें पैसों से नहीं खरीद सकते। भाई, हम अपने गांव चलते हैं। इस तरह अजय और विजय अपने गांव लौट गए। अजय ने जो संपत्ति बेचा उसे वापस खरीद लिया। अपने पिताजी की आखिरी इच्छा के अनुसार दोनों भाइयों ने धंधा शुरू किया और खुशी खुशी रहने लगे।